हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग दोस्तों एसएसटी का एपिसोड 10 का वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों को, भाई बहनों को अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो गाँव में इस बार सीटेट देंगे उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितना सचिन सर के नोट्स में दिया गया लगभग करीब इस एग्जाम्पल 91 पर अपलोड कर दिया गया है दोस्तों। एक 100 क्वेश्चन का पार्ट बना के दोस्तों, कुछ पार्ट 50 क्वेश्चन का भी है। इस चैनल पे दोस्तों अदर्स एग्जाम्स कमीशन की भी तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों। अभी नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कल से आप लोगों के बीच बीपीएससी का परफेक्शन आईएएस का सेट करवाया जाएगा दोस्तों। बायोलॉजी का ऑप्शनल सेट है दोस्तों, 50 क्वेश्चन करके बताया जाएगा दोस्तों। बायोलॉजी का एकदम बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों 68वीं बीपीएससी के लिए। आप लोग जो 68वीं बीपीएससी भरिएगा वो भाई एवं बहन देखिएगा, साइंस का है, बायोलॉजी का पार्ट है, देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और अपने भाइयों के पास भी शेयर कीजिएगा, बहनों के पास भी शेयर कीजिएगा जो इस बार 68वीं बीपीएससी देंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग एसएसटी का एपिसोड 10 को एपिसोड 10वां बनाते हैं दोस्तों। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत के किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? जीवन के रूप में दोस्तों। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया? जीवन के। द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण है हमारे अतीत वन कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है दोस्तों। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? एबीसी दोस्तों, सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक और स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील समस्याओं के समाधान के सुझाव की कोशिश करने वाले। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के रूप में देखेगी। सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने के उत्सुक, स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील समस्याओं के समाधान के सुझावों को कोशिश करने वाले। एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसके शिक्षिका विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है? चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ऋतु प्रवास से अभिप्राय है नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों को ऋतुवत गतिशीलता। नेक्स्ट देखिए जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है दोस्तों पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या दोस्तों। जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या दोस्तों। 57 देखिए दोस्तों, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? तानाशाही में तानाशाह द्वारा दिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तानाशाही में तानाशाह द्वारा दिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित में 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2 दोनों गलत है दोस्तों। सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंदर सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। दोनों गलत है दोस्तों। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? प्रधानमंत्री दोस्तों। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? प्रधानमंत्री। विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दे तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। फिर से देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दे तथा लैंगिक भेदभाव में
समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? ताराबाई शिंदे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तकें स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? ताराबाई शिंदे दोस्तों। कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों, नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? सुनामी दोस्तों। कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? सुनामी। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव अवनति कौन होगा दोस्तों? 66.5 डिग्री दोस्तों। पृथ्वी के अक्ष से झुकाव अवनति कौन क्या होगा? 66.5 डिग्री दोस्तों। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है अर्थशास्त्र दोस्तों। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है अर्थशास्त्र में कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? व्यापार दोस्तों। कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? व्यापार नहीं है। कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा? महिलाओं पर कार्य पर दुगना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा? महिलाओं पर कार्य पर दुगना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। सामाजिक विज्ञान के विषय में कौन सा कथन गलत है? चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। सामाजिक विज्ञान के विषय में कौन सा कथन गलत है? चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। अपने गृह पृथ्वी के विषय में क्या नहीं कहा जा सकता? यह पूर्णतः गोल है। अपने गृह पृथ्वी के विषय में क्या नहीं कहा जा सकता? यह पूर्णतः गोल है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा किस समस्या का सामना नहीं किया गया? भारत, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा दोस्तों। तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा किस समस्या का सामना नहीं किया गया था? भारत, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा दोस्तों। 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियों बिगड़ जाएगी। उपरोक्त वाक्यों में बिगड़ शब्द संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में कौन सा कथन है? शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएगी। उपरोक्त वाक्य में बिगड़ शब्द का संदर्भगत अर्थ बिताने वाले में कौन सा कथन है? शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपनी पारस्परिक भूमिकाओं से दूर हो जाती है। कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में गलत है? प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। राजा मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के विषय में प्रचार प्रसार के निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? अपने सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। आप
अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? उपरोक्त प्रश्न किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? इतिहास के संदर्भ में कल्पना, आप अलाउद्दीन खिलजी का या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका पाते हैं, आप क्या करेंगे? उपरोक्त प्रश्न किसको बढ़ावा दिया जा सकता है? इतिहास के संदर्भ में कल्पना दोस्तों। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे? संसाधन के रूप में लोगों का महत्व दोस्तों। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे? संसाधन के रूप में लोगों का महत्व दोस्तों। इसमें चीनों का स्थानीय पवन चलती है पेरिम दोस्तों। उनके क्षेत्रों में से किसमें चीनों का स्थानीय पवन चलती है? पेरी। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्न तीनों कथनों पर विचार कीजिए। यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन, यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन, और यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्न 3 स्तरों पर विचार कीजिए। यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन, यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निर्भरता पर अध्ययन, यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से रेखीय चित्रण को चुनेंगे? चक्र आरेख है दोस्तों। क्या है? चक्र आरेख। लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया था। जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित में 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए। सही उत्तर चयन कीजिए। 1 और 2 गलत है दोस्तों। जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजना निर्धारित करती है। आज जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। दोनों गलत है दोस्तों। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। तंती, मोमिन और देवंग समुदाय में लगे हुए थे बुनने का काम दोस्तों। दंती, मोमिन और दबंग समुदाय में लगे हुए थे बुनने के काम। कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? सजावटी द्वार दोस्तों। कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? सजावटी द्वार दोस्तों। किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था? मुस्लिम दोस्तों। किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था? मुस्लिम दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा मौखिक तर्कना से संबंधित है? संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग, वांग्विस्तार दोस्तों। कौन मौखिक तर्कना से संबंधित है? संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग, वांग्विस्तार दोस्तों। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में कौन सी मुख्य मांग है? महिलाओं के लिए मताधिकार दोस्तों। नारी मताधिकार आंदोलन से निम्नलिखित में कौन सी मुख्य मांग है? महिलाओं के लिए मताधिकार दोस्तों। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है दरगाह।
हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है दोस्तों हिमोर। हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोर दोस्तों। रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ये भी कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सत्र को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को सामान्य रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। ये भी दोनों गलत है दोस्तों। इतिहास का अध्ययन में किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? दोनों पर दोस्तों। वह बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना दोस्तों। जब विवादास्पद मामले को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। जब विवादास्पद मामले को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आपको सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। एम्फोरा एक है लंबा और दोनों तरह के हत्थे लगा जाल। एम्फोरा एक था लंबा एवं दोनों तरह हत्थे लगा जार। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाया जाता है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? अमेजन नदी बेसिन है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? अमेजन नदी बेसिन दोस्तों। भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान किस खंड को अक्सर संविधान के अंतरात्मा कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना दोस्तों। व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन युक्त तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्न में से क्या कहलाता है? तर्कना दोस्तों। व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्न में क्या कहलाता है? तर्कना दोस्तों। संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके कि उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके कि उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों को इस पर गहरा प्रभाव है। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व है? महाजनपद दोस्तों। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व है? महाजनपद। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगंतुकों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है वाणिज्यिक खेती। क्या कहलाती है दोस्तों? वाणिज्यिक खेती। फिर से देखिए दोस्तों। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है वाणिज्यिक खेती। कौन सा संसद के कार्य प्रसारण को बढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना दोस्तों। कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को बढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकारों को दर्शाने के सबसे अधिक उपयुक्त है? विश्व का भौतिक मानचित्र। सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के सबसे अधिक उपयुक्त है तो विश्व का भौतिक मानचित्र दोस्तों। जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। प्राकृतिक इतिहास संग्रह दोस्तों। जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे में विद्यालय जीवन का मेल
बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप से 2005 सामाजिक विज्ञान में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। कनौज पर लंबे समय तक द्विपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच चला दोस्तों? पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार दोस्तों। पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार। कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? लोकतंत्र में एक शासक के पास देश का शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। बोला था दोस्तों। लोकतंत्र जो सही है उसको देखिए दोस्तों। लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों को प्रश्न उठा सकते हैं। लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने छूट होता है। लोकतंत्र को नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में किससे को फांसी पर लटका दिया गया था? मंगल पांडे को। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग में कौन सा है? उन्होंने लिए हो जाएगा। लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में कौन दो कथनों को विचार कीजिए? लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों को विचार कीजिए। ये भी दोनों सही है दोस्तों। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं और सरकार नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती है। सही बात है दोस्तों। भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में से दो कथनों पर विचार कीजिए। वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। 112 देखिए दोस्तों। 1 नंबर ए और सही, अपन तो बी गलत है दोस्तों। मतलब भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में कौन सकता विचार करते वे विदेशी पर्यटक जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधा प्राप्त हो जाती है। अब भी गलत है दोस्तों। वे भारत के भीतर ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधा प्राप्त हो जाती है। भी गलत है दोस्तों। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है कुपकी खनन। क्या कहते हैं तो? कुपकी खनन। विकलांगता अधिनियम 1955 कि किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में किस विषय पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया जाता है? मनोविज्ञान दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया जाता है? मनोविज्ञान दोस्तों। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 स्थानों ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सी सही है सर, बी ए भी गलत है। सी सही है इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं और बी और ए और बी गलत है दोस्तों। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए और बी गलत है दोस्तों। सी सही है। मनुष्यों ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। कौन सा क्षेत्र थे? निम्नलिखित में वे कौन से क्षेत्र में थे? सुलेमान तथा करिश्तर पहाड़ियां। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहने आरंभ किया था। कौन से निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से हैं? सुलेमान तथा करिश्तर पहाड़ियां। दंतिदुर्ग जिसमें हरिण गर्भ नामक अनुष्ठान क्या हुआ था? राष्ट्रकूट प्रधान दोस्तों। दंतिदुर्ग जिसने हरिण गर्भ नामक अनुष्ठान क्या हुआ था? राष्ट्रकूट प्रधान। ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोज डैश एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है दोस्तों। ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोज एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस डैश में आए केरल में दोस्तों।
ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्ट सेंट थॉमस डैश में आए थे केरल में। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव व मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं डैश कहलाता है दोस्तों। डैश कहा जाता है समजातीय समाजमितीय तकनीक दोस्तों। समाजमितीय तकनीक। सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? शिक्षार्थियों के आलोचनात्मक और विरोधोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। क्या होगा दोस्तों? शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विरोधोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्तरीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे डैश कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्थल संधि दोस्तों। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्तरीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे कहा जाता है स्थल। कक्षा में सरकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। कक्षा में सरकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाओ। कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? 25 के 3 विधानसभा सदस्य विधायक दोस्तों। कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है? विधानसभा सदस्य विधायक। किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? राज्यपाल को दोस्तों। भारत के संविधान में मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर दोस्तों। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु दिशा। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए जाता है? वायु दिशा दोस्तों। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारी ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामले को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस आधार पर किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामले में ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाता है? मध्य मंडल पाने पर जल जाता दोस्तों। 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में कथन चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों को मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। कथन भी देखिए तो राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता है। यार भी दोनों सही दोस्तों, एक ही सही व्याख्या भी नहीं करता। जेंडर विवादिता का उदाहरण नहीं है। हालांकि लड़के कक्षा का चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़के दोनों ही सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? केंद्र सरकार दोस्तों। शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि A और C दोस्तों। विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन जानबूझकर एवं स्पष्ट शामिल करें और शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के चाहिए कि विषय वस्तु को विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इरादतन जानबूझकर सुस्पष्ट शामिल करें और शिक्षार्थी को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। कौन सा कार्य राज्य सरकार के 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करती है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे पर्यावरण चिंताओं तथा उनके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सकती है।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ग्रुप का 2005 प्रस्तावित करती है कि भूगोल पढ़ाया जाता है जिससे पर्यावरण चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ में कौन सा परिवर्तन हुआ? भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। कौन सा जहाज़ों को नौकायन में सहायता करता है? कौन जहाज़ों के नौकायन में सहायता करता है? उच्च ज्वारीय क्षेत्र दोस्तों। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है निकेल और लोहे की दोस्तों। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होता है निकेल और लोहे के दोस्तों। जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती है। जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती है। अहोम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिसे पाइका कहा जाता। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइका कहा जाता था। कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन के सोसाइटी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। आंदोलन का समाधान होना आवश्यक नहीं है दोस्तों। कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन के स्थिति में निम्नलिखित होना आवश्यक नहीं है, तो आंदोलन का समाधान होना आवश्यक नहीं है दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं। पर्यावरण संसाधन और विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं। पर्यावरण संसाधन और विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। सभी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के लिए दोस्तों। ब्लैक फुट इंडियन है क्यूबा में बागान में काम करने वाला। ब्लैक फुट इंडियन है क्यूबा में बागान में काम करने वाला। भारतीय इतिहास में प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विवाहित करने में समस्याएं भी है। वह समस्या कौन सी है? यह कल संकल्पना पश्चिम से ली गई जहां आधुनिक काल विज्ञान और तर्कना लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है दोस्तों। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विवाहित करने में समस्याएं भी है। वह समस्या कौन सी है? यह संकल्पना पश्चिम से ली गई और जहाँ आधुनिक काल विज्ञान तर्कना लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं जिस क्षेत्र में शासन किया वह वर्तमान में स्थित है पंजाब हरियाणा। तो 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में स्थित है पंजाब हरियाणा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश है दोस्तों। गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज्यादा उचित होगी? वाद विवाद और परिचर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना।